वाले हैं बहुपद, ठीक है। तो आज हम इतने सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारे पास क्या, अच्छा, चर को बोलते हैं वेरिएबल, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। तो कोई बताएगा चर किसको कहते हैं? चर की डेफिनेशन में बताएगा? जिसका मान हम निकालते हैं, जिसका मान हमें ज्ञात नहीं, उसको हम बोलते हैं चर। जैसे कि x, y, z, इनके मान अपन निकालते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इनके मान निश्चित नहीं है, कुछ भी आ सकते हैं, t, p, q, ठीक है। इस तरीके से ये क्या कहलाएंगे? चर। और अचर क्या चीज कहलाएगा? जैसे कि तो ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, दो ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। जैसे कि 3, जैसे कि 4, जैसे कि करनी 5, ये सब क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो चर और अचर समझ गए? यस सर। तो लिख लो अपने शब्दों में। कौन सा है हमारे पास? बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद को कैसे पहचाने, ठीक है। तो जैसे कि ये लिखा है x, तो ये भी क्या है अपने आप में? चर। और ये क्या है साथ में? बहुपद। बहुपद का अर्थ है जैसे बहुत सारे क्या हो, जैसे कि x + 2 लिखा है, ये भी क्या है? जैसे लिखा है y + 3, ये भी क्या है? जैसे लिखा है z - 3, ये भी क्या है? जैसे लिखा है x की पावर 2 + x + -3, ये भी क्या है? बहुपद है। कैसे जानेंगे ये सब बहुपद है? कैसे जानेंगे? चल, अच्छा ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। x + 3 = 0, ये क्या है? समीकरण, ठीक है। अब ये बहुपद क्यों नहीं है? जो बात है यहाँ पर भी बराबर लगता है ना, यहाँ पर कहीं पर भी बराबर नहीं लगता, ठीक है। दूसरी बात तो समझ गए ना, बहुपद क्या है और समीकरण, ये समीकरण, तो ये तो अभी हमारे काम का नहीं, बहुपद, ठीक है ना। दूसरी बात, बहुपद, अब बताना ये बहुपद है कि नहीं, अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं, बताओ। ये वाला भाई साहब बहुपद है कि नहीं? 3/2 + 3x + -2, या फिर करनी 3x + 2, ये बहुपद है कि नहीं? बताओ। 1 2 3, ये वाले, इनको अपन बहुपद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सिर्फ इतना बताओ बस। इनको तो बोल दिए थे आप बहुपद है, इनको इनके बारे में बोलो ना जल्दी है। तो ये वाले बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? देखो, हमको जो चर रहता है ना, उसकी घात हमेशा क्या चाहिए है? पूर्ण संख्या चाहिए है। पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है? कोई बताएगा पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है? 0 से शुरुआत होती है और जाती है कहाँ तक? अनंत। तो ये जो घात है ना, जो x की जो घात है ना, ये हमेशा कैसे नंबर चाहिए है? पूर्ण नंबर चाहिए। यहाँ पर घात में हमेशा क्या आना चाहिए? 1 0 2 10 100 ऐसे नंबर आने चाहिए। और ये कैसा नंबर लिखा है? देखो ना, परिमेय संख्या लिखा है 1/2, तो ऐसे नंबर नहीं चलेंगे। ये वाला भाई साहब बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखो x की घात कितनी है? 3/2, ऐसे नंबर नहीं चाहिए हमको, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखो x के ऊपर क्या लगा है? करनी, और करनी का अर्थ होता है घात में 1/2, तो ये वाला भाई साहब भी बहुपद नहीं है। तो समझ गए ना कौन सा बहुपद कहलाएगा, कौन सा बहुपद नहीं कहलाएगा? तो ये वाला भाई साहब कहलाएगा क्या? कुछ तो कहलाएगा ना यार, गणित की लैंग्वेज में कुछ तो कहलाएगा। जैसे कि ये वाला भाई साहब समीकरण, ये वाला भाई साहब बहुपद, ऐसे ये वाला कुछ ना कुछ तो कहलाएगा ना। इसी का नाम क्या है? आया समझ में? नहीं आया? मतलब व्यंजक ये भी कहलाएगा, ठीक है ना, ये भी कहलाएगा। लेकिन ऐसे वाले क्या कहलाएंगे? ये बहुपद नहीं है, क्या है? व्यंजक, ठीक है। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बोलो। छापो इसको, फिर आगे चलिए। सीख ली चर और अचर और बहुपद को कैसे पहचाने, ठीक है। साथ में क्या सीख लिया हमने? बहुपद किसको कहते हैं, व्यंजक किसको कहते हैं, और समीकरण किसको कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें हमने सीख ली। अब आता है अगला टर्म, हमारे पास क्या लिखा है? पद लिखा है। तो इसमें ये बहुपद है, इसके बारे में तो सोचो मत, ये तो बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? देखो 3 पद हैं। 1 पद, 2 पद, 3 पद।
इसमें कितने पद हैं? 2 पद। इसमें 2 पद। इसमें 2 पद। अब कितने पद हैं? 2 पद है ना? पद हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग होता है, प्लस से या फिर मल्टीप्लाई वाला, ये तो हमेशा क्या कहलाएगा? एक ही कहलाएगा। आया समझ में नहीं आया? कितने पद हैं यहाँ पर? 2 पद। ठीक है, आगे देखो 3x अब बताओ कितने पद हैं यहाँ पर? 4 पद। पक्का? इनकी प्रॉमिस? पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, कुछ जुड़ता है कुछ घटता है, कुछ का गुणा करना तो कर डालो पहले, ठीक है ना? तो देखो 3x का x में गुणा होगा तो कितना आंसर आएगा? 3x प्लस, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं क्या? कितने हो गए? 7x की पावर 2। ठीक है, 7x की पावर 2 और साथ में कौन बैठा है? 4। अब देखो कितने पद हो गए? नहीं अभी भी नहीं, देखो ना ये दोनों भी एक जैसे हैं ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने पद हो गए? हाँ तो जोड़ो ना, 10x की पावर 2 और साथ में कौन बैठा है? 4। अब कितने पद हो गए? 2 पद। आया समझ में नहीं आया? तो क्या करो, कुछ जोड़ तो नहीं रहा कुछ घट तो नहीं रहा। यहाँ पर क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि x की पावर ये दो अलग चीज है, x की पावर एक अलग चीज है, इसलिए नहीं जोड़े हैं। आया समझ में नहीं आया? कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछो। तो कितने पद है बता सकते हो ना? चर क्या है? चर क्या है? बहुपद को कैसे पहचाने और उसमें कितने पद हैं बता दोगे? यहाँ से एक और बात सीखते हैं, ठीक है, कि कितने चर हैं। मैं पूछता इस बहुपद में कितने चर हैं, क्या बोलते? एक चर है, भले दो बार लिखा है लेकिन कितने चर हैं यहाँ पर? और इसका नाम क्या है? आया समझ में आया? यहाँ पर कितने पद हैं? चर कितने? 2। चर कितना है? इसका नाम क्या है? यहाँ कितने पद हैं? 2। चर कितना है? और उसका नाम क्या है? यहाँ पर चर का नाम, यहाँ पर चर का नाम, यहाँ पर चर का नाम, कई बार लिखा है लेकिन चर तो एक ही है ना? एक चर है। आया समझ में नहीं आया? यहाँ पर कितने चर हैं? ठीक है, अब बताना यहाँ पर। अब बताओ यहाँ कितने चर हैं? 2। इनका नाम क्या क्या है? अब जितने सवाल यहाँ पर लिखे हैं इसको छोड़कर थोड़ी देर के लिए, इसकी और इसकी घात कितनी है? एक घात है। यहाँ पर भी एक घात है। यहाँ पर कितनी घात है? 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 2। ठीक है, तो देखो जब किसी बहुपद की घात 1 रहेगी, जब किसी बहुपद की घात 1 रहेगी तो उसको हम बोलेंगे कौन सा बहुपद? समीकरण नहीं, बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। जब किसी बहुपद में चर की घात कितनी रहेगी? 1 रहेगी तो उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। ये वाला भाई साहब रैखिक बहुपद है क्या? ये वाला रैखिक बहुपद है क्या? ये वाला सबकी घात 1 है ना, तो सब कैसे हैं? आया समझ में नहीं आया? जैसे ही इसकी घात क्या हो जाती है? अब बताओ, यहाँ चर तो है एक लेकिन चर की घात कितनी हो गई है? 2। सबसे ज्यादा देख रहे हैं ना 2, तो ये भी बहुपद है लेकिन कैसा बहुपद है ये? ठीक है, द्विघात बहुपद। यदि घात हो जाती 3 तो कौन सा बहुपद आ जाता फिर? तो तीनों बातें समझ में आ गई? रैखिक क्या है, द्विघात क्या है और त्रिघात। कोई समस्या तो बोले। यहाँ पर घात कितनी आ जाएगी? x की पावर 3 आ जाएगी। इसके बाद कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी हो, कुछ भी बना दो आगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, समझ गए ना? रैखिक क्या है, द्विघात क्या है और त्रिघात। अगला शब्द क्या आता है अब? गुणांक, है ना? अगला शब्द क्या आता है? गुणांक। लिखना तो नहीं है इसको कुछ? कुछ पूछना है यहाँ तक? अब गुणांक अपन 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, है ना? गुणांक याद है 9वीं क्लास में जैसे लिखा है, हमको तो अभी याद नहीं, 9वीं का कहां से याद रहेगा छोटे स्कूल में। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा x स्क्वायर का गुणांक बताओ, x स्क्वायर का गुणांक कोएफिशिएंट
एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो जो इसके पास में गुणा होके बैठा है वो इसका क्या है? बताओ कितना बैठा है इसके साथ? 3 मैं बोलता एक्स का गुणांक बताओ। तो एक्स कहाँ बैठा है? पहले तो खोल लो। चिन्ह सहित बोलते हैं ना, कितना प्लस का तो प्लस, कल को माइनस आएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो कितना है एक्स का गुणांक? 2। और जहाँ एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक्स खाली बैठा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? जो फिक्स है जो, तो कितना है वो? -2। ये कहलाता है गुणांक। आया समझ में नहीं आया? यस सर। कल को मान लेते हैं यहाँ पर बताना। अब बताओ x का गुणांक कितना है? 1। कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। ठीक है। y का गुणांक बताओ? 1 है। और अचर बताओ? -2। आया समझ में नहीं आया? यस सर। अब बताओ ठीक है। अब बताना x स्क्वायर का गुणांक बताओ। x स्क्वायर का गुणांक, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बोलो। हाँ, है ही नहीं ना, जब है ही नहीं तो गुणांक कितना है? 0। आया समझ नहीं आया तो कल में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। अब x का गुणांक पूछता तो कितना आ जाता हो? y का गुणांक पूछता तो कितना आ जाता? z का गुणांक बोलता तो कितना आ जाता? ठीक है। और जहां कुछ नहीं है, अचर कितना है पूछता तो कितना आ जाता? कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो? अब अगला टर्म आता है क्या? ठीक है। तो घात कुछ नहीं है, बहुपद को देखो, सबसे ज्यादा चर की सबसे ज्यादा जो पावर है वही कहलाएगी उसकी घात। जैसे इस क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा घात कितनी है? x की। तो इसकी घात कितनी हो गई? 2। यहाँ पर x की सबसे ज्यादा घात कितनी है? 1। 2 है, इसलिए इस क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा छोड़ो, यहाँ भी नहीं बनेगा, मैं अलग से लिख देता हूँ। अब बताओ 4 है ना सबसे ज्यादा घात, ठीक है। अब बताओ समझ गए ना, घात किसको कहते हैं? चर की सबसे ज्यादा पावर ही क्या कहलाएगी? कोई समस्या किसी को? नहीं सर। यहाँ तक कुछ भी पूछना है आपको, जितने भी पढ़ लिया हमने, बताओ बोलो कुछ पूछना है? इसी क्वेश्चन से हम देखो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, एक ही क्वेश्चन से। कितने पद है? 3 पद है ना, 1 2 3 पद है। y स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 y की पावर 3 का गुणांक कितना है? -1। y की पावर 5 का गुणांक कितना है? -3। यहाँ पर कितने चर हैं? एक चर। उसका नाम क्या है? आया समझ नहीं आया? ये क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुपद भी है। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसकी घात में कौन से नंबर है? पूर्ण संख्या। जैसे ही यहाँ पर बट्टे वाला पूछा जाता है या फिर माइनस वाली संख्या आ जाएंगी तो भी वो बहुपद नहीं है। आया समझ में नहीं आया? देखो यहाँ तक सब वर्ड को अपने शब्दों में थोड़ा थोड़ा लिख लो। अभी थोड़ा बहुपद का व्यापक रूप जैसे रूप का रहेगा हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि मैं बोलते हैं यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक कितना है? कितना है? a। अब यहाँ पर भी कोई नंबर मिलेगा आपको, बोले क्या करना? मैं बोलता है x का गुणांक कितना है? b है। और अचर कितना है? मतलब कि जहाँ पर x की घात कितनी है? अचर में x की घात कितनी कहलाती है? 0 कहलाती है ना। अचर में x की घात 0 कहलाती है। इसका गुणांक कितना है? ठीक है। अगला आता है हमारे पास शून्य। शून्य का सीधा साधा अर्थ है ऐसा मान रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे लिखा है x माइनस 3। ये बहुपद है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। नहीं है, x माइनस 3 है। इस x की जगह पर ऐसा क्या रखो जिससे इस वाले भाई साहब का मान क्या बन जाए? 0 बन जाए। वही कहलाएगा क्या? शून्य। बताओ 3 रखेंगे, जैसे इसकी जगह पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कि x बराबर 3 ही इस बहुपद का क्या है? आया समझ में नहीं आया? और शून्य हमेशा कौन सा मान कहलाएगा? x कहलाएगा। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, x का मान ही आता है ना, इसलिए x कहलाएगा। अब आप लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा है, क्लास में ग्राफ पढ़ा है। ये कौन सा? ये वाला। यहाँ पर कौन से बिंदु मिलेंगे? कुछ नाम पढ़े थे ना, जिसकी
प्लस, इधर पर कैसी संख्या, इधर पर कैसी संख्या, इधर पर कैसी संख्या, ऐसे पढ़े थे ना, याद है? तो x वाला भाई साहब, x अक्ष में जो आता है वही कहलाता है क्या, शून्यक कहलाता है। आया समझ में नहीं आया? तो मान लेते हैं कोई बहुपद होगा, उसका ग्राफ मैं अपने मन से बना रहा हूँ, समझ रहा, मैंने एक बहुपद बनाया, उसका ग्राफ मान लेते हैं कुछ इस तरीके से चल रहा है, ग्राफ बना दिया हम, आया समझ में नहीं आया? और देखो ग्राफ बना दिया, आया समझ में नहीं आया? अब बताओ ये जो ग्राफ बना है, जिस भी बहुपद का ग्राफ बना होगा, ये बताओ x अक्ष में टच कर रहा है क्या, x अक्ष में कहीं पर टकरा रहा है क्या, कहाँ टकरा रहा है, टकरा रहा है ना, कौन से अक्ष में टकरा रहा है, y अक्ष में टकरा रहा है, मतलब कि इसके लिए एक भी शून्यक नहीं मिलेगा। आया समझ में नहीं आया? बताओ, समझ गए नहीं समझे? यहाँ पर बताओ, ये वाला जो भाई साहब है, ये जो जा रही है वाली लाइन, ये x अक्ष में कितनी जगह टकरा रही है, कहाँ पर टकरा रही है, ये टकरा रही है, तो इसके शून्य कितने मिलेंगे, एक मिलेगा। आया समझ में नहीं आया? अब बताओ कितनी जगह टकरा रहा है, ये वाला ग्राफ x अक्ष में कितनी जगह टकरा रहा है, 1 2 3 4 5, इसके शून्य कितने मिलेंगे, 5। आया समझ में नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी मोटी लड़की को नहीं सर। बन जाएगा? यस सर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर और दे दो, x प्लस 1 बटे x माइनस 2 ये बहुपद है कि नहीं, बताओ ये बहुपद है कि नहीं, सिर्फ इतना बताना है आप, बोलो x प्लस 1 बटे x माइनस 2 बहुपद है कि नहीं, बताओ, चेक करो क्या x की घात वहां पर पूर्ण संख्या बन रही है, x की घात क्या वहां पर पूर्ण संख्या बन रही है, घात में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसा है क्या, है? x चर जो रहता है ना हमेशा अंश में रहना चाहिए, चर जो रहता है कहाँ रहना चाहिए, हमेशा अंश में, जहां हर में उसको लेके जाओ पहले अंश में, फिर बताओ वो है कि नहीं बहुपद, क्यों नहीं है? हाँ, जैसे ही ये वाला भाई साहब ऊपर जाएगा, घात +1 है, ऊपर क्या हो जाएगी, -1 पूर्ण संख्या में नहीं आता ना, ये वाला भाई साहब बहुपद नहीं है। आ गया, समझ में नहीं आ गया? यस सर। देख लो यहाँ तक बोला है, कुछ चीजों के ग्राफ दिए हैं वहां पर, दिख गए आपको ग्राफ? यस सबको? तो पहले क्वेश्चन में बताओ, ग्राफ वाली लाइन x अक्ष को टच कर रही है क्या, नहीं सर। तो कितने शून्यक मिलेंगे, 0। दूसरे क्वेश्चन में कितनी बार टच कर रही है x अक्ष को, शून्यक कितना है, 1। अगले क्वेश्चन में 3 बार। 3 बार, 1 2 3, यहाँ पर कितने शून्यक है चौथे में, 2। अगले वाले पांचवें में 4। ठीक है, अगले वाले में 3। तो समझ गए, ग्राफ देख के पहचान जाओ कितने शून्य हैं, ठीक है? चलो हो गए तो आपके, ठीक है? यहाँ तक किसी को भी कुछ भी पूछना है तो बोलो।